आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रेज्यूमे और सीवी इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने जब भी कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो वहां पे हम लोग या तो रेज्यूमे देते हैं या सीवी देते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली रेज्यूमे के अंदर भी हमारी इन्फॉर्मेशन ही होती है कि हम कहाँ से पढ़े हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है और हम लोगों ने कहाँ जॉब किया, सो ऑन। और सीवी में भी यही होता है, लेकिन जो रेज्यूमे होती है ना वो टू दी पॉइंट शॉर्ट होती है। मतलब हद उसकी लिमिट होगी 2 पेजेस, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, 2 भी बड़ी मुश्किल से होती है, ये 1 to 2 पेज तक लिमिटेड रहती है। लेकिन सीवी कैन बी लेंथियर, वो लंबी हो सकती है क्योंकि सीवी में आप अपना डिटेल्ड अकाउंट बताते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ से पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने क्या क्या किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या एक्सपर्टी है, मेरी क्या स्किल्स है। आप ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट्स है उसको हाईलाइट करते हो। क्लियर? तो लेंथ की बात की जाए तो रेज्यूमे जो है वो 1 to 2 पेज तक लिमिटेड होती है, जबकि सीवी जिसको करिकुलम वाइटाe कहते हैं ये कैन बी सेवरल पेजेस। ठीक है, ऑफर लॉन्गर, बहुत लंबी हो सकती है। इसके साथ तो आप अपना जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन है ना वो भी अटैच कर सकते हो। क्लियर? एंड देन कंटेंट की बात की जाए तो रेज्यूमे में एम्फसाइज किया जाता है आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके अचीवमेंट्स के अंदर ऊपर, जबकि सीवी में आपकी जो भी एकेडमिक और प्रोफेशनल डिटेल्स हैं उनको भी बताया जाता है। पर्पस क्या है? रेज्यूमे का पर्पस बेसिकली कॉमनली यूज की जाती थी ये यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर प्राइवेट जॉब सेक्टर्स के लिए। ठीक है, और जो सीवी है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में यूज की जाती थी फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड गवर्नमेंट पोजीशंस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब रेज्यूमे का यूज पाकिस्तान में या एशियन जो एरियाज है उनमें भी यूज किया जाता है। अब फॉर्मेट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर्ड विद सेक्शंस लाइक कॉन्टेक्ट इन्फो, समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, इस तरह के कंटेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं, सेक्शंस ऐड किए जाते हैं। लेकिन सीवी के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे जो सेक्शंस है वो ऐड कर सकते हैं, सच एज हॉबी हो गया और इसके बाद पब्लिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की बात की जाए, ऑफन टेलर्ड फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन, और सीवी की बात की जाए जनरली रिमेन स्टैटिक, माइनर एडजस्टमेंट्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल रेज्यूमे है, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचिंग के अकॉर्डिंग ही आप रेज्यूमे डिजाइन करोगे। ठीक है, और अगर आपने अप्लाई करना है जी किसी मैनेजमेंट के लिए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे डिजाइन करोगे। मतलब रेज्यूमे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, जबकि जो सीवी है वो आपकी उसमें जस्ट माइनर चेंजेस होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, लेकिन उसमें आप अपना सारा कुछ अगला पिछला सारा कुछ ही बता देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिटरेचर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपकी एक्सपर्टी जो है कंप्यूटर राइटिंग के अंदर भी है, टाइपिंग के अंदर भी है, कंटेंट राइटिंग में भी है, आप वो सब कुछ मेंशन करते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। एंड देन है फोकस, इसके ऊपर जो है ना जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है उनको हाईलाइट किया जाता है रेज्यूमे के अंदर, जबकि जो सीवी है प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, बेशक अगर आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की फील्ड में भी काम किया और अप्लाई आपने टीचिंग के लिए करना है तो आप वो भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो सीवी में अपनी। और फ्रीक्वेंसी अपडेट्स की बात की जाए तो अपडेटेड फ्रीक्वेंटली टू टेलर टू स्पेसिफिक जॉब एप्लीकेशंस। एंड देन सीवी की बात की जाए अपडेटेड लेस फ्रीक्वेंटली, यूजुअली ओनली व्हेन सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री। अपडेट से मुराद यहाँ पे अगेन चेंजेस करना है। ठीक है, तो जैसी जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग जो उसको चेंज किया जाता है रेज्यूमे को, लेकिन सीवी के अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। क्लियर? तो ये वीडियो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टेक केयर।